सभी दोस्तों को वंदे मातरम, नमस्कार। बहुत से लोगों ने सनातन पे विभिन्न विभिन्न चैनल बना रखे हैं और सब अपनी जगह अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक समस्या मुझे युवा पीढ़ी के संदर्भ में खास करके देखने को मिली, और कुछ जो युवा नहीं हैं उनके भी, कि जो सनातन परंपरा के संस्कृत निष्ठ शब्द हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती, और वो उन विद्वानों से पूछा जाता है तो वो भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते, जिससे प्रश्नकर्ता संतुष्ट नहीं होता है। इसी मामले को लेके मैंने अपने चैनल से कुछ करने का सोचा कि आखिर हम समग्रता से सनातन धर्म को जाने कैसे। इसीलिए ये चैनल भी मैंने बनाया। कुछ दोस्तों की राय थी, कुछ लोगों की मांग थी। हम अगर आज के परिवेश को देखें, हालात को देखें, तो हम कह सकते हैं कि सनातन धर्म का पुनर्जागरण हो रहा है। नई पीढ़ी में छटपटाहट है। हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। हम में छटपटाहट थी कि हमारे वंशज, हमारी नई पीढ़ी सनातन धर्म से दूर होती जा रही है, भाईचारा के जाल में चारा बनती चली जा रही है, कुछ भी नहीं जान पा रही है। लेकिन समय चक्र है ऐसा बदला कि कई युवा हमसे और हमारे समकक्ष लोगों से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि ज़्यादा अध्ययन करते हैं। बहरहाल, मैं लौटता हूँ मूल विषय पे कि ये जो छटपटाहट है अपने सनातन धर्म की विविधता, बहुलता और उसके आयामों को समग्रता में जानने की, ये कई माध्यमों से पूरी होगी। उनमें से मैं भी एक माध्यम हूँ। देखिए, सनातन को जानने का मूल बताया जाता है वेदों को। अब हो क्या रहा है कि नई पीढ़ी को वेद तो कहीं मिलते नहीं, न वेद पढ़ने का उनको, न वेद को जानने का उनको कोई मार्ग पता है। अब वे किसी चैनल से, अब वो चैनल सनातनी है कि सनातनी के भेष में कोई अलतकैया कर रहा हुआ, या कोई सो कॉल्ड लिबरल है, वो उसकी समझ में नहीं आता। फिर वो विकिपीडिया या अन्य ऐसे गूगल गुरु से सीखता है, और वहाँ किनके हैं अनुवाद, ये दोस्तों से छिपा नहीं है। जिनको वेद का वो भी नहीं पता, वो लोग भी अनुवाद लगा के बैठे हुए हैं। विद्वान आगे आते नहीं, विद्वान प्रायः प्रचार से दूर भागते हैं, जबकि देश काल परिस्थिति वैसी नहीं है। उनको आना चाहिए, नहीं आते। सबके अपने अपने सुझाव और अपने अपने विचार हैं कि कैसे हम आज की पीढ़ी को बतावें। मेरा भी अपना मत है कि सरल, जितना आम बोलचाल की भाषा में हम बता सकते हैं बताएं, और उन युवाओं को, या जो युवा नहीं है, केवल युवाओं का अधिकार नहीं है इस पे, जो भी व्यक्ति सनातन धर्म को समझ सकता है, समझता है, वो भी निमंत्रित है। अभी हमारा चैनल बहुत छोटा है, केवल 10 सब्सक्राइबर हैं। उम्मीद है आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो मैं लाइव स्ट्रीम भी करूँगा और सबको निमंत्रित करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं ये कहूँ तो मेरा से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। बहरहाल, तो ये भविष्य का मेरा विचार है कि ऐसा मैं करूँगा। अभी तो मैं स्टार्ट आज से ले रहा हूँ, चूँकि मैंने निश्चय किया था होली से स्टार्ट लेने का। अब इस पे एक बात रख दूँ कि हमारे पंचांग के अनुसार होली चूँकि दिन में मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो कल यानी दिनांक 19 मार्च 2022 को मनाया जाएगा। लेकिन प्रतिपदा आज से लग चुकी है और कई जगह आज ही मना लिया गया है, इसलिए मैं आज ही से शुरुआत कर रहा हूँ। बहरहाल, तो हम अपने सनातन को संक्षिप्त रूप में जानने के लिए
अपने संस्कारों को जाने। संस्कार हमको नहीं लगता कि 70% लोग भी परिचित होंगे कि आखिर है क्या, ये आश्रम है क्या। ये सब हमारे सनातन के मूल हैं। बिना इनको जाने सनातन की परंपराओं को, सनातन की बातों को कोई समझ नहीं सकता है, जहां तक मेरा मानना है। हम लोग जब पढ़ते थे तो भारतीय संस्कृति एक विषय होता था। कहीं कहीं पे वो प्राचीन भारतीय इतिहास का पार्ट था, कहीं अलग था। यहां तक कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, चूंकि मैंने उस सब्जेक्ट में परीक्षा दी है, एक अलग सब्जेक्ट होता था। 4 सब्जेक्ट होते थे जब मेरी प्रारंभिक दिन थे। तब धीरे धीरे सिस्टम में घुसे हुए लोगों ने उस सब्जेक्ट को गायब कर दिया। हम लोगों का उसको पढ़ने से इंटरेस्ट जगा। आज के बच्चे कैसे जाने? संक्षेप में संस्कार वो जानते हैं, वो सेलिब्रेशन करते हैं, जानते नहीं। ब्राह्मणों में जिसे जो जनेऊ बोलते हैं, जिसको विवाह संस्कार है, ये सब एक सेलिब्रेशन तक रह गया। पंडित जी आए, मंत्र पढ़ा और जनेऊ पहन लिया, विवाह हो गया, सिंदूर दान हो गया। कुछ उसका मतलब मायने नहीं जानते, उसके वैज्ञानिक निहितार्थ नहीं जानते हैं। पूरे सनातन धर्म की, पूरे सनातन परंपरा की, पूरे सनातन संस्कृति की छाती पे धर्म बैठा हुआ है। धर्म मतलब क्या? धर्म मतलब विज्ञान। उसके हर चीज में वैज्ञानिक निहितार्थ है, आयाम है, जिसे कोई नहीं जानता। तो मेरा सुझाव ये है कि कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं जो स्तरीय भी हैं। जैसे एक पुस्तक है संस्कार चंद्रिका, उसको पढ़ना चाहिए आज के लोगों को जो जानना चाहते हैं सनातन के बारे में। 2-3 पुस्तकें मैं सुझाव दूंगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है और vedrishi.com पे उपलब्ध है। एक तो सत्यार्थ प्रकाश, दूसरा संस्कार चंद्रिका और तीसरा स्वामी दयानंद की ऋग्वेद आदि पे भाष्य भूमिका। पुस्तक का नाम है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, उपलब्ध है vedrishi.com पे। आप आर्य समाज की विचारों से असहमत हो सकते हैं, क्योंकि असहमति, विचार विमर्श, विचारों का घात प्रतिघात सनातन की परंपरा है। लेकिन कोई अच्छी चीज कहीं लिखी है, कहीं बताई जा रही है, तो उसको लेना भी सनातन परंपरा है। तो इन 3 पुस्तकों को आप अवश्य लें, और अगर समय मिले तो दयानंद की आर्याभिनव भी लें और पढ़ें। हमारे आश्रम पद्धति सभी सुने होंगे या नहीं भी सुने होंगे। ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यास है, उसका क्या मतलब है मोटा मोटी भी नहीं जानते लोग। विस्तार तो समझना दूर की बात है। उसके निहितार्थ क्या है, उसका लाभ क्या था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम उसी युग में पुनर्वापसी कर जाएं जब आश्रम पद्धति में के अनुसार पूरा समाज चलता था। नहीं नहीं, पूरा समाज तब भी नहीं चलता था, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग चलता था और उसके बड़े लाभ थे। और उस हालात में हम नहीं लौट सकते, लेकिन उसको देश काल परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करके लागू किया जा सकता है, हम अपना सकते हैं। इसके महत्व को जब समझेंगे तब इस ओर हम बढ़ेंगे।